नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कई रेलवे स्टेशनों का पानी है खतरनाक, हो सकता है डायरिया और फूड पॉइजनिंग। रेल मंत्री ने रेल को दिए साफ पानी के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया पर निशाना, कहा पाप को जनता नहीं करेगी माफ। वंदे मातरम कैसे रोककर हम सबने देखा है, शर्म की बात है। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा हमने 54 का रुपए बना दिया फिर भी छोड़कर चले गए। जयंत एनडीए में शामिल होने पर दिखाई नाराजगी। कोटेदारों को सीएम योगी की सौगात, कमीशन की भी बढ़ेगा। योगी बोले लूट उनकी होती है, गलती आप करते हैं। सावन का आज तीसरे सोमवार पर अजब संयोग, नागपंचमी के पर्व पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। 16 राज्यों में 10 घंटे से अधिक देर तक तूफान और बारिश का अलर्ट। 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरदोई से है, जहां एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया है। समय पर मिली मदद और डॉक्टरों की सूझबूझ से बड़े भाई के प्रयासों से उसकी जान बच गई है। वहीं पर 21 वर्षीय युवक को होश में रखने के लिए उसके बड़े भाई ने लगातार उसे थप्पड़ मारते रहे हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने 15 एंटी वेनम इंजेक्शन लगाकर उसे नया जीवन दिया है। यह घटना देहात कोतवाली क्षेत्र की है, ज्योति नगर की। आकाश नामक व्यक्ति डेयरी चलाते हैं। उसके छोटे भाई अरुण 21 वर्षीय खेत में उनके लिए पानी लेकर गए थे, जहां पर अरुण ने घास की बोरी वहां उठाई और वहां पर छिपे एक सांप ने उन्हें डस लिया। अरुण की चीख सुनकर आकाश तुरंत वहां पर पहुंचे और सड़क की ओर लेकर उन्हें भागने लगे। एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया। अरुण की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। इसी दौरान प्रगति निवासी मेडिकल कॉलेज में संचालक शिवम शर्मा वहां से गुजर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवम ने दोनों भाइयों को अपनी बाइक पर बैठाया और बिना देरी किए मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया। मेडिकल कॉलेज में पहुंचते ही इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शेर सिंह और उनकी 5 सदस्य टीमों ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया। जी सर, पता है भूरा सांप था। श्रावण मास और सोमवार श्रद्धालुओं की भारी आस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों के पालन पर बाराबंकी जिले के प्रशासन द्वारा जनपद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर पर भव्य पुष्प वर्षा कराई गई है। प्रशासन की ओर से अनूठी पहल से मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को भारी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला है। भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम लोधेश्वर महादेव मंदिर पर आकाश से पुष्प वर्षा कर आनंद में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था के बड़े केंद्र बुढ़वा बाबा मंदिर परिसर में प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा पर क्षेत्र के विख्यात और सनेश्वर नाथ मंदिर पर भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूल बरसाए गए हैं। सावन के पावन अवसर पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक और दर्शन करने पहुंचे दूर दराज के श्रद्धालु जब आसमान से फूल की बारिश देखते हैं तो पूरे मंदिर का परिसर हर हर महादेव और बम भोले की जयकारों से गूंज उठता है। जिला प्रशासन के इस कदम की स्थानीय जनता, सनातन धर्मियों और श्रद्धालुओं के खुले दिल से सराहना और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देने और श्रावण मास के आयोजनों को अधिक दिव्य भव्य दर्शाने में सराहनीय कदम साबित हुआ है। खबर कानपुर से है, जहां नाग पंचमी के पर्व पर कानपुर के प्रसिद्ध बाबा खेरेपति मंदिर में सोमवार सुबह ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और नाग देवता के पूजन और दर्शन पर सुख समृद्धि एवं खुशहाल जीवन की कामना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। बाबा खेरेपति
मंदिर पे भगवान विष्णु की शेषनाग पर विराजमान प्रतिमा के साथ भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा कर नाग देवता को दूध अर्पित किया और परिवार के सुख शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। मंदिर के पुजारी के अनुसार नागपंचमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन, श्रृंगार और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं कई श्रद्धालु काल सर्प दोष से मुक्ति के कामना करने के लिए भी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। राजीव दीक्षित, खेरेपति मंदिर वरिष्ठ पुजारी। नाग पंचमी का पावन पर्व सारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये शेषनाग भगवान का मंदिर है, इसलिए इसका विशेष महत्व है और ये बहुत ही कम जगह में शेषनाग का मंदिर देखने को मिलता है। आज नाग पंचमी का त्यौहार है, वहीं सावन का तीसरा सोमवार है। मैं इस समय खड़ा हूँ कानपुर के प्रसिद्ध खेरेश्वर मंदिर में। आप देख सकते हैं ये कानपुर का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में से कहा जाता है खेरेश्वर मंदिर। जो भक्त हैं बड़ी दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की सारी यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं जो भक्त हैं बाबा के दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। वहीं जो नाग देवता है उनके भी जो दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं जो भक्तों की जो भीड़ है, लगातार जो मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अगर बात करें जाए तो काफी प्राचीन मंदिर में से एक ये मंदिर कहा जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री हैं बसपा के, उनसे बात करेंगे। कितना पुराना मंदिर है आंटी भैया, कितना पुराना ये मंदिर है? 100 साल पुराना मंदिर, ये शताब्दी वर्ष है। यहाँ पर नाग देवता की पूजा पिछले 100 साल से हो रही है। शेष भगवान शाम को मेला वगैरह लगता है, फूलों से मंदिर सजता है। हाँ, मंदिर फूलों से सजता, असली फूलों से श्रृंगार होता है। ये थे हमारे साथ अंटुल मिश्रा जी, जो भाजपा के जो पूर्व मंत्री रहे। उन्होंने बताया प्राचीन मंदिर है और शाम को इस मंदिर में जो मेला लगता है और उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो भक्त है बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भक्त है लाइन पे लगे हुए हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और काफी दूर दूर से जो भक्त हैं आए। उन भक्तों से भी बात करेंगे कि आप कहाँ से हैं सर? मैं मालरोड बीएसएनएल से हूँ। मैं खेरापति मंदिर आया हूँ। कितने साल से मंदिर आपका? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर जी। आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पड़ोस में ही, लेकिन बाबा के दर्शन करने का मौका आज मिला है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत साल से आ रहे हैं। हाँ, ये थी महिलाएं, उन्होंने बताया कि काफी प्राचीन मंदिर है, काफी टाइम से हम लोग आ रहे हैं जो दर्शन करने का। आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरा सतर्क है, जो लाइन लगवा रहा है, चाहे महिलाएं की है चाहे पुरुष की, बाकायदा लाइन पे लग के जो दर्शन कर रहे हैं। अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था मंदिर में करी गई है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। श्रावस्ती में पुलिस और एसडीओ टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। यहाँ मुठभेड़ उस समय हुई थी जब बदमाश चोरी की योजना बना रहे थे। मुठभेड़ में कांस्टेबल प्रवीण पांडे घायल हो गए हैं। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 बदमाशों में से एक फरार हो गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस व नाजायज चाकू बरामद किया गया है। ये बदमाश सिरसिया और सोनवा क्षेत्र से कई चोरियों में शामिल रहे हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां मीरापुर स्थित संगमेश्वर मंदिर के पास अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां नागपंचमी पर कपड़े से बनाई गई गुड़िया को पारंपरिक तरीके से
कूटा गया है। वहीं पर पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा में आज भी युवतियां उत्साह से शामिल होती है। गुड़िया पीटने को लेकर के बुंदेलखंड में अलग अलग लोक मान्यताएं प्रचलित है। बुराई एवं अनिष्ट को दूर करने के लिए गुड़िया पीटी जाती है। बदलते दौर में भी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और परंपरा कायम है। उत्तर प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारी और डॉक्टर व्यवस्था को पलीत करने में लगे हुए हैं। और वहीं पर ताजा मामला खुर्जा के प्रसिद्ध सूरजमल जाटिया अस्पताल से आ रहा है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। अस्पताल में खराब हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां पूरा सिस्टम इन दिनों भगवान भरोसे चल रहा है। सुबह के 10:30 बजने के बावजूद अस्पताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं होते हैं। वहीं दूर दराज से इलाकों से आने वाले हजारों की संख्या में मरीज पर्चे हाथ में लिए डॉक्टरों का इंतजार करते नजर आए हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अस्पताल के जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक खुद अपनी ड्यूटी से गायब मिलते हैं। वही जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुशासन के स्तर तक नीचे गिर चुका है। घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टरों ने ना मिलने पर अस्पताल में पहुंचे हुए मरीज और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। खबर देवघर से है, जहां बाबा बैद्यनाथ में श्रावण के तीसरे सोमवार पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज बाबा मंदिर में करीब 4 से 4.5 श्रद्धालु का जलाभिषेक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तीसरे सोमवारी पर नागपंचमी और मनसा पूजन भी होने के कारण से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाबा मंदिर में लेकर कांवड़िया दूर दूर से आ रहे हैं। वही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में कांवड़िए कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई श्रद्धालु निर्धारित कतार के माध्यम से बाबा बागेश्वर के गर्भगृह तक पहुंचकर बैद्यनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात है, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम जलाभिषेक सुनिश्चित करने में लगातार जुटे हुए हैं। नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। आज सोमवारी का तीसरी सोमवारी है, लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का भारी भीड़ देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी टीम पुलिससेना के साथ ड्यूटी पर तैनात है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और किसी व्यवस्था में पूरी तरह बनी रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बाबा मंदिर परिसर में पूरी तरह से खाली है। दरअसल मंदिर में सरकारी पूजा चलने की वजह से श्रद्धालुओं के प्रवेश को फिलहाल रोका गया है, लेकिन कुछ ही समय के बाद देवघर की सुबह करीब 4 बजे कांवड़िया बमों के लिए जलापन शुरू होगा। बाबा मंदिर में श्रद्धालु का सैलाब देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछली सोमवारी को 3,70,000 कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ धाम का जलाभिषेक किया था। वही इस बार तीसरी सोमवारी पर करीब 4 से 4.5 लाख कांवड़ियों की जलाभिषेक करने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह अधिकारी और जवान तैनात है, ताकि कांवड़िया को सुगम जलार्पण कराने में साथ साथ सुरक्षा और विधि व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखना जा सके। अभी आप देखेंगे कि पूरा बाबा मंदिर खाली है। कुछ देर के बाद जलाभिषेक चालू होगा और अभी के भीड़ के हिसाब से 4-4.5 लाख कांवड़िया आने की जलाभिषेक करने की संभावना है। हमारे के न्यूज के साथ लाइव में बने रहें। मैं राज, के न्यूज इंडिया, देवघर।
मध्य प्रदेश में सागर में सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इन दिनों पुलिस सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालने वाले अपराधियों के अकाउंट को खंगाल रही है। वही पुलिस ने 2 इंस्टाग्राम अकाउंट पर हथियार के सहित वीडियो अपलोड करने वाले युवकों के हाथ घर पर जाकर तलाशी ली है। वहीं पर पहुंची टीम ने हथियार तो नहीं मिला पर अलमारी में बंद करीब 3 करोड़ रुपए रखे मिल गए हैं। जब पुलिस ने युवक की अलमारी को खोलने के लिए कहा तो उसने कहा कि चाबी हमारे पास नहीं है। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही पर अलमारी का ताला तोड़ दिया। जब अलमारी का ताला तोड़ा तो उसमें नोटों से भरा एक बैग रखा हुआ था। सागर पुलिस अधीक्षक अनुराग ने बताया है कि पुलिस इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पर जितने भी आपराधिक तत्व हैं जिनकी आदत में पड़ गया है और वो पिस्टल हथियार को लेकर सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं, सबकी स्कैनिंग की जा रही है। आज 2 प्रोफाइल मिली थी जिनमें पिस्तौल का फोटो पड़ा हुआ था। एक मोती नगर थाना क्षेत्र और दूसरा गोपालगंज में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सर्च के दौरान 3 करोड़ रुपए के करीब नगदी कैश बरामद की है। सौरभ अहिरवार से पूछताछ शुरू कर दी है। सौरभ अहिरवार एक टैक्सी ड्राइवर है। उसके पास इतने पैसे कहां से आए तो उसने कहा कि ये पैसे रिश्तेदार के हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया है कि सागर पुलिस जितने भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, खास तौर से जो आपराधिक तत्व हैं जिनको ये आदत में पड़ा हुआ है कि कहीं पे पिस्टल या फिर जो चाकू है उसके साथ फोटो वगैरह डालना, हम इन सभी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमने 2 प्रोफाइल हमें मिली थी जिनमें पिस्टल का फोटो था, जिसमें एक मोती नगर में कार्रवाई हुई है और एक यहाँ गोपालगंज का हमें मिला था। तो जब इसकी तस्दीक करने आए। खबर मुरादाबाद से है, जहां आज श्रावण का तीसरा सोमवार होने के चलते शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तगण हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों से जल लाकर पवित्र गंगा जल शिवालयों में पहुंचा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्तों ने बताया है कि आज नाग पंचमी का भी पर्व है। नाग पंचमी की पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं डीजे को लेकर जब शिव भक्तों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाले डीजे की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। शिव भक्तों का कहना है कि डीजे की आवाज निर्धारित सीमा में रखी जाए ताकि आमजन, बुजुर्गों और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस समय मुरादाबाद में जहाँ आप देख सकते हैं ये रामगंगा मंदिर है, यहाँ पर गंगा घाट है। आप देख सकते हैं इधर गंगा घाट है, यहाँ पर लोग अपनी कांवड़ चढ़ाने आते हैं और यहाँ पर सुबह 4 बजे से कांवड़ चढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात करते हैं। सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे? सावन का तीसरा सोमवार है। इस तीसरे सोमवार पे आज बहुत ही शुभ दिन है। नाग पंचमी का त्योहार भी साथ में है और यहाँ पर सैकड़ों सुबह से कांवड़ चढ़ चुकी है और लगातार चल रही है। जय भोले की। देखिए, ये वैसे तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन आस्था का दिन होता है, लेकिन श्रावण का पवित्र मास है। श्रावण में भोले के प्रति लोगों की आस्था होती है और जिस भावना से, जिस श्रद्धा से हम ये कांवड़ समर्पित कर रहे हैं भोले के लिए जाके जो है, तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो हम कांवड़ लेके आते हैं और जो हमारी प्रशासन की व्यवस्था होती है कि साउंड में बजाएं। आप देख सकते हैं यहाँ जल अभिषेक चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है, यहाँ लोग बैठे हैं, पूजा अर्चना चल रही है, जल चढ़ रहा है। अब ये जो रामगंगा मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग सुबह से 4 बजे से जल चढ़ा रहे हैं। इंडिया मुरादाबाद। अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजामात किए गए हैं। घाटों पर जल पुलिस और बैरिकेडिंग लगाई गई है। मेले में भ्रमण कर रहे इंटेलिजेंस टीम पर भी मेले का पूरी तरीके से निरीक्षण कर रही है। वहीं मेले परिसर में संख्या में पुलिस व्यवस्था मौजूद है। शहर के सभी रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे सुगमता से दर्शन और पूजन हो सके। जैसा कि
आप सभी अवगत हैं कि आज श्रावण मास का तृतीय सोमवार है और साथ ही साथ नाग पंचमी का भी पर्व मनाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत आज प्रातःकाल भोर में 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आवक हुई है। सभी श्रद्धालुओं द्वारा सरयू स्नान के पश्चात विभिन्न देवालयों में दर्शन आदि किए जा रहे हैं, जिसके लिए विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक घाट की बात है, घाट पे जल पुलिस और SDRF और PAC की टीमें लगी हुई हैं। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर रामनगरी अयोध्या शिवमय हो गई है। तड़के सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से अयोध्या गूंज उठी है। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाई, फिर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे। भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगातार चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया गया है। वहीं पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्थाएं रखी गई है। श्रावण के तीसरे सोमवार को तेजो महालय को लेकर मद्देनजर रखते हुए माहौल गर्मा गया है। मेहताब बाग में हिंदू महासभा के जुड़े हुए लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान आरती, गंगाजल अर्पण और शिव चालीसा का पाठ और जयकारों से माहौल गूंज उठा है। महासभा से जुड़े लोगों ने भगवा ध्वज के साथ तेजो महालय के दावे को लेकर आवाज फिर से उठा दी है। वहीं महासभा के लोगों ने इतिहास के दावों पर निष्पक्ष जांच उठाने की मांग की है। इसी दौरान महासभा के सदस्यों ने कहा है कि दावों का जवाब दावों से नहीं बल्कि इतिहास और प्रमाणों से दिया जाए। ऊपर चढ़े जाओ। खबर लखनऊ से है, जहां दुबग्गा बाईपास पर बड़ी संख्या में छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने सड़क पर यातायात को भी रोक दिया। प्रदर्शनकारी छात्राएं नारे लगाकर मुख्यमंत्री को बुलाए जाने की मांग कर रही हैं। छात्राएं रिक्त शिक्षा पदों को जल्दी भरने की मांग कर रही हैं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। प्रदर्शन के दौरान बारिश के बावजूद छात्राएं मौके पर डटी रही। अमरोहा देहात के छावी गांव में अमरोहा कंठ रोड पर स्थित कान्हा चाप सेंटर में बैठे युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई। मौके पर 315 बोर और 12 बोर के खोखे बरामद किए गए हैं। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई भी आहत नहीं हुआ है और चाप सेंटर पर बैठे युवक बाल बाल बच गए हैं। सूचना मिलते ही एसपी लखन सिंह यादव पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावरों की पहचान और फायरिंग के कारणों को पता लगाने के लिए जांच जारी है। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं
दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी समेत कई चेहरों की वापसी। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीर्थराज रावत, राम माधव बैजंत जय पांड, एम नागराजा वही तारिक मकसूद, मधुचंद्रकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का गठन। स्मृति ईरानी समेत कई चेहरों की वापसी। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीर्थराज सिंह रावत, राम माधवन बैजंत जय पाड़ा, डी पुंडेश्वरी, एम नागराजा तारिक मसूर, मधुचंद्रकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का गठन। स्मृति ईरानी समेत कई चेहरों की वापसी। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीर्थ सिंह रावत, मधुचंद्रकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे। हमारे साथ के न्यूज़ के प्रधान संपादक दुर्गेन सर जुड़ चुके हैं। सर, ये जो टीम पूरी गठन इसका किया जा रहा है, क्या ये पूरी टीम में कौन कौन से लोग शामिल रहेंगे और क्या जो कार्यभार है इनको दिए जाएंगे? निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो ये कार्यभार तो दे दिए गए हैं और इनकी जो घोषणा आज कर दी गई है, लगभग 8 महीने के बाद नितिन नवीन की टीम घोषित हो पाई है। ऐसा लग रहा था कि जो जेनजी का आंदोलन हुआ, वो तमाम चीजें हुई, युवा और छात्रों की बात हुई, इधर हाल के वर्षों में ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे नए चेहरे भी इस कार्यकारिणी में आपको नजर आएंगे जो चौंका देंगे। लेकिन जो मैं पूरी कार्यकारिणी देख रहा हूँ तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये नजर आ रही है कि हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है, सोशल मीडिया है, बुरी तरह पिटा है और इसकी वजह से जो अमित मालवीय, बहुत चर्चित चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी की IT सेल का, उसके मुखिया थे अमित मालवीय, उनको हटा दिया गया है क्योंकि हाल के 3-4-5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की IT सेल, विपक्ष के IT सेल का जवाब नहीं दे पाई और तमाम मोर्चों पर IT सेल विफल हुई है। तो महास्के को नया प्रमुख बनाया गया है। IT सेल का एक बड़ा बदलाव मुझे ये दिख रहा है। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो 13 उपाध्यक्ष हैं और 8 महासचिव हैं। इसके अलावा सचिव हैं और तमाम अन्य पदाधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश से 2 उपाध्यक्ष हैं, 2 महासचिव हैं, 2 जो सचिव बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो वहां से तीरथ सिंह रावत को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वसुंधरा राजे इधर पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही थी, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। राम माधव को प्रमोट करके उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी से आए थे, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसी तरीके से जो अन्य दलों से लोग आए हैं, प्रकाश सिंह बादल के पोते जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे अकाली दल छोड़कर, उनको भी जगह दी गई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कई 3-4 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विप्लव देव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो जिनको जगह दी गई है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है।
तो मुझे मनप्रीत बादल की बात करें, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वो अभी हाल में अकाली दल बादल छोड़कर आए थे, बादल परिवार से उनका संबंध है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है कि जो दूसरे दलों से आए नेता उनको वो एडजस्ट कर रहे हैं और उनको बराबर सम्मान मिलेगा, ताकि भविष्य में लोग ये कहीं धारणा ना बने कि नहीं जो नेता जाते हैं बीजेपी में वो किनारे हो जाते हैं। क्योंकि अभी हाल में कुछ दिनों में कुछ इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर अच्छे खासे वायरल हुए कि जो बहुत सारे नेता कांग्रेस या अन्य दलों में बड़ी मजबूत स्थिति में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में किनारे पड़े। तो ये संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिवों में, तो महिलाओं को 7 महिलाएं इन दोनों पदों पर बनाई गई हैं, जो 30% है। तो 30% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से इसमें देती नजर आ रही है। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो मुझे कोई भी बिल्कुल ऐसा नवीन चीज, कोई नवीन के मंत्रिमंडल में एक तरीके से उनका मंत्रिमंडल ही है कि उनका संगठन है, उनका मंत्रिमंडल है। तो नितिन नवीन के मंत्रिमंडल में कोई बहुत नवीन चीज मुझे देखने को नहीं मिल रही है। वही पुराने लोग हैं। सतीश पूनिया राजस्थान के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। संजय भाटिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए जगह छोड़ी थी, अपनी सीट छोड़ी थी, उनको लाया गया। विनोद तावड़े पहले की तरह हैं। हाँ, स्मृति ईरानी का वनवास खत्म हुआ है, लंबे समय के बाद उन्हें महासचिव बनाया गया है, संगठन में लाया गया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो हाशिए पर थी, मंत्री भी नहीं बनी थी, पिछला चुनाव में से हारी थी और संगठन में उनको जगह नहीं मिली। तो अब राष्ट्रीय महासचिव के रूप में स्मृति ईरानी है। BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पहले की तरह है। शिव प्रकाश पहले की तरह राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है। इसी तरह मीडिया में अनिल बलूनी मीडिया हेड हैं पहले की तरह। हाँ, उनके साथ में प्रदीप भाटिया जो एक कभी चैनलों में एंकरिंग करते नजर आते थे, वो उनको सह प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मुझे वैजयंत पंडा को महासचिव से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो उसी के अंदर कुछ प्रमोशंस हैं, कुछ नई लोगों को इंडक्ट किया गया। हरीश द्विवेदी जो इस बार चुनाव हार गए थे पूर्वांचल से, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, यूपी से आते हैं। लेकिन बहुत अगर कहा जाए कि कोई ऐसा चेहरा तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों को दृष्टिकोण रखते हुए इस पूरे जो उनका संगठन का ढांचा है उसको तैयार किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। स्मृति ईरानी समेत कई चेहरों की वापसी। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीर्थ सिंह रावत, राम माधव, बैजंत जय पाणे, डी पुंडेश्वरी, एम नागराजा, तारिक मंसूर। खबर हापुड़ से है, जहां वंदे मातरम को लेकर हापुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकालकर कांग्रेस के जिला कार्यालय का घेराव किया है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वंदे मातरम को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। मशाल यात्रा की बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वंदे मातरम के सम्मान को लेकर कांग्रेस का रुख आपत्तिजनक है। इसी विरोध में कार्यकर्ताओं ने मशाल निकालकर प्रदर्शन किया। इटावा के भरधाना थाना क्षेत्र के गांव में चंदेठी में मां बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घर के उनके खून से लथपथ शव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतका की शादी बेटी ससुराल में विवाद के चलते करीब 6 माह से मायके में रह रही थी। घटना के वक्त घर में मां बेटी अकेले थे, जबकि परिवार के पुरुष सदस्य नौकरी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलते ही SSP और अन्य अधिकारी पूरी तरीके से भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन के दौरान शवों के पास चारपाई के एक धारदार दराती बरामद की गई है, जिससे पुलिस हत्या के इस्तेमाल किया हुआ हथियार मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने मौके के साक्ष्य जुटाकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के पीछे की वजह क्या है और वारदात किसने अंजाम दिया है, इस सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस जुटी हुई है। मामले की गहन जांच जारी है। थाना भरथना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंदेठी में माँ और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है।
इस सूचना पे तत्काल थाना भरतना की पुलिस बल और हम सभी लोग यहाँ मौके पर पहुँचे। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो माँ और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला हैं, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है। खबर हापुड़ से है, जहां शमशान घाट मार्ग पर कीचड़ और जल भराव से बदहाल सड़कों की पोल खोल दी गई है। वहीं पर हापुड़ तहसील क्षेत्र में चमरी फाटक पर सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग भी इसी कीचड़ और जल भराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। खराब रास्ते के चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल सड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने और जल भराव की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। अंबेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट डालकर घटना को दुखद बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माता जी की हत्या का दुखद समाचार आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या मालीपुर थाना क्षेत्र में रूड़ा गांव में हुई थी। मामले की जांच को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शमशाबाद थाना अध्यक्ष सचिन चौधरी को सराहनीय योगदान के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशांत चिन्ह रजत से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। कानपुर जोन की अपर पुलिस महानिदेशक अनूप श्रेष्ठ ने शमशाबाद थाना अध्यक्ष सचिन चौधरी को प्रशंसा चिन्ह रजत भेंट किया गया है। सम्मान मिलने के बाद जिले के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। उप निरीक्षक सचिन चौधरी, जिससे पहले एसजीओ टीम प्रभारी, पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के साथ थाना माऊ दरवाजा और थाना मीरापुर में तैनात रह चुके हैं। तेज तर्रार उप निरीक्षकों में गिने जाने वाले सचिन चौधरी को सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान मिला है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर श्रावण मास के 33 सोमवार को दृष्टिगत जिले में कावड़ यात्रियों और सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। वहीं पर अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ गिरीश कुमार तथा क्षेत्रीय अधिकारी महमूदाबाद अजय राज वर्मा ने कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में कावड़ ड्यूटी के तहत यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने प्रमुख मार्गों, कावड़ यात्रा से जुड़े क्षेत्रों और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से जानकारी ली है। इसी दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही, यातायात के सुचारू संचालन तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने और कावड़ यात्रियों की सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। श्रावण सोमवार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए लगातार निगरानी बनाए रखने की बात की है।
खबर बाराबंकी से है, जहां सावन मास के तीसरे सोमवार को भारी बारिश में भी श्रद्धालुओं की आस्था के आगे कोई बाधा नहीं बन सका। वहीं रामनगर स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और दर्शन किए। रात के 12 बजे कपाट खुलते ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। पूरे मंदिर परिसर में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। वही सुबह से ही मूसलाधार बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन बारिश के बावजूद भक्त का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार है। हम आज यहाँ बाराबंकी के तहसील रामनगर क्षेत्र में स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। सुबह 5 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण दूर दूर से जो लोग अपने साधनों से या स्थानीय लोग आते थे, कहीं ना कहीं उनकी भीड़ में कमी जरूर देखने को मिली है। फिर भी महादेव के जो भक्त हैं उनकी लाइनें अभी भी लगातार लगती नजर आ रही है। देर रात 12 बजे से ही कपाट खोल दिए गए थे और भक्तों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब बारिश ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, इस मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की भीड़ में कमी देखी गई। लेकिन पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर वो भी सुमन देखने को मिल रही है। भक्त लगातार जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ चाहे वो डाक कांवड़ हो या दूर से आने वाले कांवड़िए हो, वो भी यहाँ पहुंच करके महादेव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बाराबंकी से के न्यूज के लिए मैं राहुल त्रिपाठी। उत्तरकाशी के कुपड़ा गांव में नागपंचमी के अवसर पर शेष नाग महाराज के दर्शन के लिए भक्त वहां पर आएंगे। वहीं पर इस दौरान श्रद्धालु माखन की होली खेलेंगे। इस दौरान पुष्प वर्षा भी की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौराणिक संस्कृति और परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ होगा। आज के इस आयोजन में दूर दराज से श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि कुपड़ा गांव में आएंगे। ग्रामीणों में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहां शेषनाग महाराज के मंदिर को ब्रह्म कमलों फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि इष्ट देव क्षेत्र में खुशहाली के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। वहीं कुपड़ा गांव में आज तक मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता है। खबर लश्कर से है, जहां रक्तदान जैसे पवित्र कार्य की आड़ में कथित तौर पर चलाया जा रहा है अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का पुलिस ने खुलासा किया है। लश्कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 यूनिट रक्त, 27 खाली बैग और ब्लड कलेक्शन से जुड़े हुए उपकरण, 4 डोनर चेयर पर और 2 वाहन बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की सूचना के मुताबिक कुछ लोग देहात गांव के इलाके में बिना आवश्यक अनुमति और ब्लड डोनेशन कैंप को लगातार सुचारू रूप से चला रहे थे, रक्त एकत्रित कर रहे थे। आरोप है कि इस रक्त को निर्धारित ब्लड बैंक न पहुंचा करके उसके बजाय राज्यों के में अन्य राज्यों में उच्च दामों पर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना के बाद चौकी सुल्तानपुर प्रभारी उप निरीक्षक बीरेंद्र सिंह नेगी और चौकी भीखमपुर प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह नेगी ने टीम के साथ कार्यवाही शुरू की है। 16 तारीख को ये लक्सा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं जगह जगह और यहाँ से ब्लड लेके अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में ऊंचे दाम पर उसको बेच रहे हैं। और इसमें जब ये 5 लोगों को पकड़ा गया जो ये कर रहे थे, तो 27 यूनिट इनसे उन्होंने ब्लड भी लिया था, जो ये कैंप लगा चुके थे। इनफैक्ट ये तीसरा कैंप है इनका। खबर गदरपुर से है, जहां दिनेशपुर में खादीराम बोस स्टेडियम में रविवार को रुद्र यंग क्लब द्वारा DLL यानी दिनेशपुर सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ किया गया है। प्रतियोगिता का
प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि कांग्रेस के युवा नेता जितेंद्र शर्मा और सोनू ने किया है। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में गगन रंधावा, मनोज राय और रवि सरकार मौजूद रहे हैं। प्रतियोगिता के क्षेत्र में विभिन्न टीमों ने प्रतिभाग किया है। उद्घाटन का मुकाबला दिनेशपुर वॉरियर्स और दिनेशपुर राइडर्स के बीच खेला गया है। रोमांचक मुकाबले में दिनेशपुर वॉरियर्स ने 1-0 पर जीत दर्ज करी है। वहीं पर दिनेशपुर वॉरियर्स ने की ओर से धर्मेंद्र को शानदार गोल टीम को जिताने के लिए उनके प्रदर्शन पर मैन ऑफ द मैच चुना गया। रुद्र यंग क्लब द्वारा दिनेशपुर के अंदर करा गया फुटबॉल टूर्नामेंट का, और इतने भव्य आयोजन और शानदार आयोजन के लिए मैं सभी अपने साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा गेम की शुरुआत हुई है। आज अलग अलग जगह से आज खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज शुरुआत है और 15 दिनों का ये टूर्नामेंट है और बहुत अच्छी अच्छी टीमें इसमें शामिल होकर अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। खबर खटिम्मा से है, जहां लॉयंस क्लब खटिम्मा सिटी के तत्वाधान में एक निजी होटल में तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हर्ष और उल्लास के साथ किया गया है। कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया है। तीज महोत्सव के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न रोमांचक कार्यक्रम और मनोरंजन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें से प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रतियोगिताओं के दौरान महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला है। वहीं पर सभी एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर रहे थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष प्रतिभागियों को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया है। क्लब पदाधिकारियों ने कहा है कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य भारतीय संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देना है, साथ ही महिलाओं को आपसी मेलजोल को बढ़ाना और खुशियां साझा करने का अवसर उपलब्ध कराना है। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य रहता है। कार्यक्रम के अंत में क्लब अधिकारियों ने कहा है कि प्रतिभागियों का आभार जताते हुए तीज पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। खटिम्मा सिटी समय समय पर सामाजिक और पारंपरिक कार्यक्रम कराता रहता है। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और आज हरियाली तीज है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हरियाली तीज का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे क्लब की और हमारे आए हुए गेस्ट महिलाएं जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और खटिम्मा में लायंस क्लब सिटी खटिम्मा के द्वारा कृत्य फार्म में तीज महोत्सव का आयोजन करा गया, जिसमें हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी। सज धज के महिलाएं आईं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम गेम में विभा अरोड़ा जी को पुरस्कार दिया गया। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।